25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और दुनिया भारत और भारतीय मूल के लोगों की बात करना शुरू कर देती है। बात इस बात पे भी होती है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय हितों के लिए कितने तत्पर दिखेंगे। पर इन सबसे परे भारतीयों के लिए ये बात अहम है कि भारतीय मूल का व्यक्ति आज उस देश का प्रधानमंत्री है जिसने एक अरसे तक भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। Today, Rishi Sunak officially became Great Britain's Prime Minister. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister. ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात काफी अहमियत के साथ उठाई गई कि सुनक का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनना भारतीयों के लिए एक प्रतीकात्मक जीत से ज्यादा भी कुछ अहमियत रखता है या नहीं। सवाल ये भी रहे कि क्या भारतीयों के लिए अब ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलना कुछ लीनियंट रहेगा या नहीं। पर इन सवालों और इनके जवाबों के लिए हमें सुनक की राजनीतिक पक्ष को भी समझना होगा। Britain will live within its means. No more irresponsible borrowing, no more spiraling debt at the taxpayer's expense, no more passing the debt to the next generation. जब हम अपनी अपेक्षाओं का बोझ एक व्यक्ति की सिर्फ इस बात पर रखते हैं कि वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो एक देश के नागरिक हैं और उस देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद हम ये भी भूल जाते हैं कि सुनक आज जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें उस ब्रिटेन के प्रति और ब्रिटेन के लोगों के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा सिद्ध करनी है। सुनक अभी जिस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें ब्रिटेन को आर्थिक संकट से बाहर लाना है। उनके पास एक बड़ी चुनौती ये भी है कि 2 साल बाद होने वाले चुनावों में उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना है और ब्रिटिश नागरिकों के सामने अपनी क्षमताओं और ब्रिटेन के प्रति अपनी सार्थकता को सिद्ध करना है। सुनक का इन्वेस्टमेंट बैंकर से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था, पर यह आकलन लगाए जा रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद आगे का सफर और कठिन होगा। सुनक का जन्म इंग्लैंड की सदर्न सिटी साउथहैम्पटन में हुआ। इनके पेरेंट्स भारतीय मूल के नागरिक थे, पर जिस भारत की हम बात कर रहे हैं वो विभाजन से पहले का है, क्योंकि इनके पूर्वज भारत आज़ाद होने से पहले ही यहाँ से चले गए थे। बाद में ईस्ट अफ्रीका पहुँचे, फिर वहाँ से 1966 के साल इंग्लैंड पहुँचे। सुनक ने अपनी स्कूलिंग विंचेस्टर कॉलेज से की, फिर फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री ली लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, जिसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। वहाँ ये अपनी होने वाली पत्नी अक्षिता मूर्ति से मिले। बाद में अक्षिता मूर्ति और ऋषि सुनक की शादी हुई। अक्षिता मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी हैं। अक्षिता मूर्ति की संपत्ति को लेकर कई बार ऋषि सुनक पर सवाल भी उठे हैं। सुनक आज ब्रिटिश मिलियनर्स की लिस्ट में से एक हैं। सुनक ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से की। अक्टूबर 2014 में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी की सेफेस्ट सीट रिचमॉन्ड यॉर्क से उतारा गया। ये सीट कंजर्वेटिव पार्टी के पास लगभग 100 सालों से है। सुनक ने इस चुनाव में वेंडी मॉर्टन को हराया और पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे। 2015 में सुनक इस सीट से MP बने, जिसके बाद 2017 का चुनाव जीते, फिर 2019 का चुनाव भी जीते। जून 2016 में सुनक ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया। 2018 में सुनक को थेरेसा मे की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट का पद मिला। बाद में थेरेसा मे के रिजिग्नेशन के बाद सुनक ने बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया। जॉनसन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सुनक को चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी नियुक्त किया गया। बाद में फरवरी 2020 में साजिद जावेद के रिजिग्नेशन के बाद सुनक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बने। बतौर चांसलर सुनक ने कोविड पेंडेमिक के दौरान काफ़ी काम किए। ब्रिटिश नागरिकों के लिए कई राहत कार्य शुरू किए, कई रिलीफ पैकेजेस लॉन्च किए, ईट आउट टू हेल्प आउट जैसी स्कीम्स चलाईं और अपने इन्हीं कार्यों की वजह से वो ब्रिटिश पीपल्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। बाद में जुलाई 2020 में जब बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजिग्नेशन दिया, तो सुनक ने भी बतौर चांसलर अपना रिजिग्नेशन दिया। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप इलेक्शन में खड़े हुए और उनके सामने थी लीज ट्रूस। लीज ट्रूस ने लीडरशिप इलेक्शन में सुनक को हराया और बतौर कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। पर ट्रूस की प्राइम मिनिस्टरशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। इकोनॉमिक डिसफंक्शनैलिटीज़ की वजह से उन्हें सिर्फ
45 दिनों बाद ही रेजिग्नेशन देना पड़ा। लिज ट्रूस के रेजिग्नेशन के बाद ऋषि सुनक दोबारा कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप इलेक्शन में खड़े हुए और अब की बार वो निर्विरोध पार्टी लीडर चुन लिए गए। 24 अक्टूबर को सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुने गए और 25 अक्टूबर को प्रिंस चार्ल्स III ने उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सुनक की संपत्ति प्रिंस चार्ल्स III से भी अधिक है। सुनक और उनकी पत्नी अक्षिता मूर्ति की संपत्ति को अगर मिला दिया जाए तो वो प्रिंस चार्ल्स III और उनकी पत्नी कामिला से दोगुनी है। खैर, प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उनका कार्यकाल कैसा रहेगा यह समय पर निर्भर करता है। पर अगर आपको ऋषि सुनक की ये शॉर्ट पॉलिटिकल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।